Assalamu alaikum viewers. This is Yasir Ansari and you are watching my horror YouTube channel. तो व्यूअर्स, ये कहानी एक हॉरर कहानी है जिसका नाम ज़रक़ून है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा सियाको सिबाक जल्दी से बताता चलो। ये कहानी एक लड़के अब्दुर्रहमान की। अब्दुर्रहमान एक मतमूल बहुत बड़े घराने का लड़का होता है। कराची में वाक़ मलीर में उसका घर था। वो एक दरगाह पे जाता है किसी काम के सिलसिले में, ऐसे अपने यारों दोस्तों के साथ तफरीहन भी जाता है। तो तफरीहन जब वो जाता है तो दरगाह में एक लड़की आती है, वो भी बहुत बड़े घराने की होती है। उसका नाम ज़हरा होता है। तो वो उसको देखकर उसको बिल्कुल अपना आप सौंप देता है, मगर ज़हरा उसके काबू में नहीं आती, जिसकी वजह से वो दरगाह का मुतवल्ली बन जाता है। अल्लाह के बहुत करीब होता है, वरना वो अल्लाह से बहुत दूर होता है। तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। बस एक शॉर्ट आपको मरकज़ी ख्याल दे दिया कि अब्दुर्रहमान बेसिकली था क्या। अब बढ़ते हैं आगे इस कहानी की तरफ। जब दरगाह का मुतवल्ली बनता है तो उनको एक पीर मिलते हैं। पीर बोल लें, एक बुज़ुर्ग बोल लें, जो उस दरगाह में जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं, उस दरगाह के मुतवल्ली होते हैं, जितने भी बड़े, उन सब के ओहदेदारान में सबसे बड़ा ओहदा उनका ही होता है। यूँ कह लें कि बॉस होते हैं। ठीक है। सुल्तान बाबा एक बुज़ुर्ग जो मिलते हैं, उनका नाम होता है सुल्तान बाबा। अच्छा भी बस, जब सुल्तान बाबा उससे मिलते हैं तो उसमें बहुत सब चीज़ें देख लेते हैं कि अब्दुर्रहमान में कुछ ऐसा तो है जो लोगों से अलग है। बहरहाल वो उससे बयान नहीं करते, और वो अब्दुर्रहमान सब चीज़ें त्याग कर, सब चीज़ें लड़की के लिए त्याग कर इस दरगाह पर आकर पड़ जाता है कि किसी तरह इस लड़की के दिल में अपना घर बना ले। ठीक है। तो जब सुल्तान बाबा उससे मिलते हैं तो उसके दिल में याद अल्लाह और बढ़ती है। उसको अल्लाह का मतलब सही समझ आता है, किस तरह इबादत करते हैं, वो सब सिखाते हैं उसको थोड़ा बहुत, और फिर वो उनके साथ ही आगे निकल जाता है। दूसरे जितने भी मसाइल हैं दुनिया में, उनमें से कुछ ऑर्डर सुल्तान बाबा को ऊपर से अल्लाह की तरफ से मिलते हैं या किसी भी तरह। उनमें से एक वाक़या ज़रक़ून है कि ये किसी एक गांव में जाते हैं। वहाँ गांव में जब ये जाते हैं तो उधर एक बहुत बड़ी कोठरी में इनको मदऊ किया जाता है। बेसिकली उस कोठरी या उस हवेली को समझ लें, एक हवेली थी वो। उस हवेली में साया था, आसेब था। जी हाँ बस। और जब ये उस हवेली में पहुंचते हैं तो सुल्तान बाबा को समझ आ जाता है कि बीच में ये जो पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है, सीन इसमें है। यहाँ भी बस वो पीपल का पेड़ उस हवेली के बिल्कुल बीच में, बागात के बिल्कुल बीच में, जो बाग होते हैं उस हवेली का पूरा बागीचा होता है, उसके बीच में बहुत बड़ा, बिल्कुल सेंटर में तकरीबन बहुत बड़ा पीपल का एक पेड़ खड़ा होता है, जिसको देखकर सुल्तान बाबा को फीलिंग्स आ जाती हैं कि कुछ है इसमें। अब्दुर्रहमान साथ होते हैं। अब्दुर्रहमान की ट्रेनिंग तकरीबन हो चुकी होती है, मगर अभी भी चल रही होती है। अब जब अंदर दाखिल होते हैं, उस हवेली के मालिक खान साहब होते हैं। खान साहब उनको बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं, उनको अंदर लेके जाते हैं और बताते हैं कि इस हवेली में आने के बाद हम पर क्या क्या बप्ता बीती। तो उनमें से जो सबसे बड़ी और अहम आफत होती है वो उनकी बेटी लारेब। जी हाँ, उनकी बेटी लारेब इस हवेली में किसी आसेब के ज़ेरे साया आ जाती है, मगर खान साहब को पता नहीं होता कि वो क्या है। सुल्तान बाबा को अंदाज़ा हो जाता है कि पीपल के पेड़ में कुछ है। तो वो जब उस हवेली को देखते हैं और उस पीपल के पेड़ को देखते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होने लगता है कि सारा माजरा यहीं से शुरू होता है, मगर वो उनको बताते नहीं खान साहब को। पहले वो लारेब को चेक करते हैं, लारेब से मिलते हैं, लारेब के बारे में पता नहीं। भारत इसी दौरान में रात हो जाती है। इत्तेफाक से उस रात को अब्दुर्रहमान, जो कि सुल्तान बाबा के साथ मौजूद था, वो बाहर जाके नज़ारा देखता है रात। तो उसको लारेब नज़र आती है दरख्त के पास खड़ी हुई, जैसे उससे बातें कर रही। तो वो देख कर ये अचंभे की सूरत में आ जाता है और वो जाकर उसके सामने एकदम से सामने हाजिर हो जाती है। और लारेब इसके अब्दुर्रहमान के खिलाफ हो जाती कि ये तुम कैसे सामने आ गए। वो भड़क जाते हैं, क्या कर दिया तुमने, इस तरीके से बहुत भड़क जाती है। फिर बहरहाल उसके बाद घर आ जाता है, सुबह हो जाती है। सुबह सुल्तान बाबा को जब बताता है अब्दुर्रहमान के ये माजरा है, तो अब्दुर्रहमान को सुल्तान बाबा बोलते हैं 7 किले लाकर इस दरख्त के चारों 7 तरफ गाड़ दो।
और बागीचे में भी कीलें गड़वा देता है। अब सुल्तान बाबा हर जगह कील गड़वा देते हैं, मगर बेसिकली उसमें जो साया होता है, आसेब होता है, वो पीपल के पेड़ में होता है। वो इस तरह रोक तो देते हैं उसको लारेब की तरफ आने से, लारेब की हालत भी कदरे बेहतर हो जाती है, मगर एक गलती कर देते हैं सुल्तान बाबा यहाँ पे। बेसिकली वो अब्दुल रहमान पे हसार नहीं करते। तो फिर जब वो चैलेंज करते हैं उस मखलूक को कि हमारे से तुम लड़ो या चले जाओ इस घर से, इस दरख्त से, जब वो ये सारी बात करते हैं तो उनमें आपस में मकालमा होता है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो मखलूक, वो आसिफ अब्दुल रहमान पर ही अपने पंजे गाड़ देता है, जिसका सुल्तान बाबा को बाद में पता लगता है और बहुत मलाल होता है। फिर वो यहाँ से कहानी होती है अब्दुल रहमान के स्ट्रगल की। अब्दुल रहमान स्ट्रगल करता है, मगर अब्दुल रहमान का ईमान इतना मजबूत हो चुका है इस टाइम, वो किसी तरह बच जाता है, ठीक है। मगर अब वो उसके अंदर सलाहियत करता जा रहा था, जो भी मखलूक थी वो थी ज़रकून। अच्छा फिर मैं आपको बताता चलूँ, जो पीपल के पेड़ पे मखलूक थी, खान साहब वगैरह सबको सुल्तान बाबा बताते हैं, तो उसका नाम भी बताते हैं, क्योंकि जब उससे मकालमा होता है तो वो दोजाना उनके सामने बैठकर लड़की के अंदर आकर बात करती है मखलूक। उसका नाम ज़रकून होता है और वो इस लड़की को बहुत पसंद करता है, और वो अरबी मुसलमान जिन होता है। खैर वो जाने से नहीं मानता और इस लड़की के जिस्म से भी इस लड़की को छोड़ने के से भी बाज नहीं आता, जिसके बदले में ये सब कुछ होता है, और अब्दुल रहमान पर एक आफत सी आ जाती है। तो नाज़रीन, इसके बाद शुरू होता है अब्दुल रहमान की स्ट्रगल का टाइम। अब्दुल रहमान स्ट्रगल करता है 1-2 दिन, और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़दोकोब कर रहा था, बहुत तकलीफ दे रहा था अब्दुल रहमान को ज़रकून। बहरहाल आखिरी हरवे के तौर पर सुल्तान बाबा उससे बोलते हैं कि अगर लारेब तुम्हें तुम्हारी असली शक्ल में एक्सेप्ट कर लेती है, या तुम जिस शक्ल में भी आओ, मगर लारेब किसी भी शक्ल में सामना हो, लारेब अगर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती है तो तुम इसको ले जाना, वरना इसको छोड़ देना। सुल्तान बाबा लारेब पर बहुत सारे दम करते हैं, और अब्दुल रहमान पर भी। तो वो उसी रात वो मखलूक लारेब के सामने, लारेब के मंगेतर के तौर पर सामने आती है, और लारेब को मुखातिब होकर कहती है, आओ मेरे पास आओ। लारेब जो कि उसके हसार में पहले ही बंधी हुई थी, वो अपने मंगेतर के रूप में जब इस मखलूक को देखती है तो वो उसकी तरफ भागी जाती है, मगर जब वो उसको छूती है तो वो बिल्कुल ठंडा होता है। अब नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें जितने भी मखलूक वगैरह होते हैं, ये अपनी शक्ल वगैरह तो चेंज कर सकते हैं, मगर अपनी हरारत चेंज नहीं कर सकते। वो ठंडा होता है, वो थोड़ी सी अचंभे में आती है, थोड़ी हैरान होती है, फिर भी बोलती है चलो मेरा मंगेतर शायद सर्दियों के मौसम में इस वजह से बहुत ठंडा हो रहा है, बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। फिर वो उससे कुछ बातें ऐसी करता है जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है, जैसे कि वो बोलता है आई लव यू। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले बहुत दफ़ा हो चुका था कि जब भी आई लव यू आमिर को कहने का बोलती थी लारेब, तो आमिर का जवाब ये होता था, भाई मैं तुमसे क्यों तजदीद मोहब्बत करूँ, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मगर जब उसने उस दिन उल्टा हुआ, जब उसने बोला लारेब को कि तुम आई लव यू बोलो, उसको अचंभे हुए, वो नहीं मानी, मजाक किया थोड़ा सा, उसने फिर बोला, और जब तीसरी दफ़ा भी उसने ये बात दोहराई कि आई लव यू बोलो लारेब, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उसको तजदीद कराना थी, तो लारेब वहाँ ठटक जाती है कि ये तो कभी इसका रवैया ही नहीं रहा। तो वो एकदम चीख मार के बेहोश हो जाती है, भागती है पहले, फिर बेहोश हो जाती है। अच्छा, ये सारे मकालमे में उस कमरे के बाहर सुल्तान बाबा और पूरे अब्दुल रहमान वगैरह, उसके अब्बू वगैरह, घर के खानदान के सब लोग, औरतें वगैरह खड़ी हुई, जैसे चीख होती है वो लोग अंदर भागते हैं। इतने में वो जिन वहां से गायब हो चुका होता है। अब होता यह है कि वो शर्त तो अपनी हार चुका है, लारेब के सामने अपनी असली शक्ल में आकर वो नाकाम हो चुका है, तो लारेब को वो छोड़ना पड़ता है उसको। तो भी बस ये थी आज की हमारी थोड़ी हॉरर कहानी, जो सस्पेंसफुल भी थी, थ्रिलर भी थी और हॉरर भी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।